ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के तहत 1733 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया नामांकन। आज की गई नामांकन पत्रों की जांच। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 7 और राज्य पुलिस सेवा के 1 अधिकारी के प्रभार बदले। 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक हुए प्रभावित। भाजपा ने रायपुर जिले की अभनपुर तहसील में भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में करोड़ों रूपये की अनियमितता का आरोप लगाया। और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान जवाद का छत्तीसगढ़ में नहीं होगा असर। 6 दिसंबर से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत 387 वार्डों में 1733 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कल अंतिम दिन सर्वाधिक 1072 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए। 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव के तहत पार्षद पद की 370 सीटों के लिए 1666 तथा उपचुनाव के तहत 17 वार्डों में 67 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज इन नामांकन पत्रों की जांच की गई। अभ्यर्थी 6 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इन निकायों में 20 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 7 और राज्य पुलिस सेवा के 1 अधिकारी के प्रभार में फेरबदल किया है। इस फेरबदल में 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी प्रभावित हुए हैं। आदेश के मुताबिक आईपीएस अधिकारी दीपक कुमार झा को बलौदाबाजार भाटापारा, पारुल माथुर को बिलासपुर, लाल उमेद सिंह को कबीरधाम, धर्मेन्द्र सिंह छवई को बेमेतरा और राज्य पुलिस सेवा के झाड़ूराम ठाकुर को गरियाबंद जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसी तरह इंदिरा कल्याण एलेसला को जांजगीर चांपा स्थित 11वीं वाहिनी के सेनानी, मोहित गर्ग को बालोद जिले के करकाभाट स्थित 14वीं वाहिनी के सेनानी और अरविंद कुजूर को दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित 2री वाहिनी के सेनानी के पद पर पदस्थ किया गया है। राज्य शासन ने प्रदेश के 12 जिलों को कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 10 करोड़ 44 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि जारी कर दी है। राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि अनुदान सहायता का वितरण डीबीटी या संबंधित हितग्राही आश्रित के बैंक खाते में राशि जमा की जाए। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 76 लाख 18 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 78 लाख 22 हजार लोगों को पहला टीका और 97 लाख 95 हजार से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए गए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में सभी पात्र लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए पहला टीका लगवा लिया है। जिले में अब तक 18 लाख 29 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 11 लाख 58 हजार से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। इसी तरह बेमेतरा जिला प्रशासन द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने घर घर और खेतों में जाकर लोगों को कोविड का टीका लगाया। उधर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने आज जिले के मारडूम स्थित कोरोना टीकाकरण केन्द्र पहुंचकर टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। इस दौरान सुबह 8 बजे टीकाकरण केन्द्र बंद पाए जाने पर पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के ग्राम सूरीघाट की 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला जेठियाबाई अपने रिश्तेदारों के साथ टीकाकरण केन्द्र पहुंची और कोरोना से बचाव का दूसरा टीका लगवाकर समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कृषि और किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। श्री साय ने कहा है कि राज्य सरकार ने मंडी शुल्क में सीधे 150% का इजाफा कर किसानों के साथ अन्याय किया है। धान के अलावा अन्य फसलों पर भी मंडी शुल्क में 50% की बढ़ोतरी की गई है, जो उचित नहीं है। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का दुष्परिणाम किसानों को ही भुगतना पड़ेगा।
वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू तथा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास ने भी रायपुर जिले के अभनपुर तहसील में भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में करोड़ों रूपये की अनियमितता का आरोप लगाया है। श्री साहू ने पत्रकारवार्ता में आरोप लगाते हुए कहा है कि अभनपुर तहसील के अंतर्गत भारतमाला परियोजना से प्रभावित भूमि स्वामियों के मुआवजा वितरण में करोड़ों रूपये की गड़बड़ी हो रही है। श्री साहू ने अभनपुर तहसील सहित सभी संबंधित जिलों में इस परियोजना के तहत हो रहे कार्यों की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रालय से भी की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के 11वें अंक में हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ अंचल में राजनीतिक जागृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन वर्ष 1907 में रायपुर के किस स्थान पर आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब है रायपुर के टाउन हॉल में। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं धमतरी जिले के ग्राम अंजनी निवासी रविन्द्र कुमार हिरवानी। श्री हिरवानी को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। श्रोताओं, रविन्द्र कुमार हिरवानी आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हैं। उन्होंने बताया, मोर नाम रविन्द्र कुमार हिरवानी हरे। मैं हाँ अंजनी नगरी धमतरी से हरों। आजादी का अमृत महोत्सव में मोर चयन हुई सोकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत पहले से ही रेडियो सुनत रहा हूँ, लेकिन बीच में रेडियो नहीं रही से खराब हो गई, तो बाद में मोबाइल ऐप आई जब से रेडियो के तब से डाउनलोड करे हूँ और सुनथो और समाचार सुनथो तब बहुत अच्छा लगथे और एकर से बहुत जानकारी प्राप्त होथे अच्छा चीज। श्रोताओं, इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आजादी के आंदोलन और उसके जाने माने नेताओं के साथ ही गुमनाम नायकों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए जनजाति विद्रोह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की प्रदेश के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त और जाने माने सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से। इस बातचीत का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत कल 5 दिसंबर रविवार को प्रातः 9:30 बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को चिन्हित कर कुर्की और नीलामी का सिलसिला लगातार जारी है। संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाई जा रही है। कल राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा एक चिटफंड कंपनी की मठिया स्थित भूमि की नीलामी 33,92,000 रूपये में की गई। यह राशि जल्द ही कंपनी के निवेशकों को वापस लौटाई जाएगी। राजनांदगांव जिले में अब तक 16,976 निवेशकों को लगभग 10 करोड़ रूपये वापस लौटाए जा चुके हैं। वहीं चिटफंड मामले में राजनांदगांव पुलिस ने एक कंपनी के 2 संचालकों को कोरबा से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर 27,000 से अधिक निवेशकों से लगभग 37.5 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित राष्ट्रीय वेटनर मास्टर खेलकूद प्रतियोगिता में दुर्ग पुलिस के जवानों ने 8 गोल्ड सहित 14 मेडल अपने नाम किया है। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीएन मीणा ने विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बधाई देते हुए सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वेटनर मास्टर खेलकूद प्रतियोगिता पिछले महीने 11 से 14 नवंबर तक नासिक में आयोजित की गई थी। अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान जवाद का असर आगामी 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं प्रदेश में मौसम शुष्क रहने तथा अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित चक्रवाती तूफान जवाद के कमजोर होकर अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर दिशा की ओर बढ़ने के आसार हैं। इसके बाद तूफान के उत्तर पूर्व की ओर ओडिशा तट से पश्चिम बंगाल तट की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इस चक्रवात के छत्तीसगढ़ से दूर हो जाने के कारण इसका असर राज्य के मौसम पर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग ने 6 दिसंबर से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना भी जताई है।
इस बीच जवाद तूफान के मद्देनजर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ और ट्रेनों का परिचालन भी आज और कल रद्द कर दिया गया है। इनमें कोरबा विशाखापट्नम एक्सप्रेस, विशाखापट्नम कोरबा एक्सप्रेस, बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस, रायपुर विशाखापट्नम पैसेंजर स्पेशल, दुर्ग पुरी एक्सप्रेस और पुरी दुर्ग एक्सप्रेस शामिल हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण की तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा साहित्यकारों और कलाकारों से मासिक पेंशन योजना के तहत नवीनीकरण के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के रिक्त 200 पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर 16 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कोरबा जिले के ग्राम बंजारी के पास 2 कार के बीच हुई टक्कर में एक पत्रकार की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। राजधानी रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय के सामने स्थित संजीवनी विक्रय केन्द्र में वात रोग और अन्य सभी प्रकार के दर्द संबंधी रोगों के संबंध में परामर्श देने के लिए 6 दिसंबर तक परंपरागत वैद्य उपलब्ध रहेंगे। रायगढ़ जिले में 6वीं वाहिनी के असिस्टेंट कमांडेंट के वाहन से एक बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी असिस्टेंट कमांडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोईर दादर स्टेडियम मार्ग पर 4 पहिया वाहन ने एक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और जांजगीर चांपा जिले में बलौदा पुलिस ने लूट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के तहत 1733 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया नामांकन। आज की गई नामांकन पत्रों की जांच। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 7 और राज्य पुलिस सेवा के 1 अधिकारी के प्रभार बदले। 5 जिलों के पुलिस अधीक्षक हुए प्रभावित। भाजपा ने रायपुर जिले की अभनपुर तहसील में भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में करोड़ों रूपये की अनियमितता का आरोप लगाया। और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान जवाद का छत्तीसगढ़ में नहीं होगा असर। 6 दिसंबर से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।